आज मैं बात करने वाली हूँ पक्षियों के राजा बाज, जिसे हम लोग गरुड़ कहते हैं, अंग्रेज़ी में ईगल कहा जाता है। से सीखने लायक कुछ ज़बरदस्त 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तोता मीठा और बहुत ज़्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। इसलिए इसी पावर की वजह से उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। आपको अगर लाइफ में इंस्पिरेशन लेनी हो तो ईगल से लें, तोते से नहीं। पॉइंट नंबर 1 है ईगल फ्लाई अलोन। ईगल बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। ईगल हमेशा या तो ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक ईगल कभी भी छोटी चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है और ये लेसन मिलता है कि हमें कभी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। या तो समान सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर बिल्कुल अकेले। पॉइंट नंबर 2 है ईगल एक्सीलेंट विजन एंड कंसंट्रेशन। ईगल की नज़र बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नज़र गड़ाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल ना कर ले। दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दूर की सोच कर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया है, उसे हासिल करके ही दम लें और आने वाली कठिनाइयों से परेशान होकर घबराएं नहीं, बल्कि उसका सामना करें। पॉइंट नंबर 3 है ईगल फीड ऑन लाइव फूड एंड मीट और ईगल लिव्स इन द प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि ईगल कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताज़े शिकार पर निर्भर करता है। इसलिए एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। अगर हमारे पास्ट या हमारे पास में कुछ भी ऐसा दर्दनाक भी हुआ हो, तब भी उसे अपनी प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए, बल्कि उससे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेसन नंबर 4 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बताना चाहूँगी दोस्तों कि नन्हे मेहमानों के घर आते ही ईगल उन्हें थोड़े समय के बाद अपने घोंसले से नरम घास को बाहर निकाल फेंकता है, ताकि बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आगे चलकर ही आपको अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, भी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने सपनों की मंजिल पा सकते हैं। लेसन नंबर 5 और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईगल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। जैसे हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, उसके जीवन के मध्य में भी एक ऐसा समय आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उड़ने की गति भी कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैनापन नहीं रह जाता कि वह शिकार को भी पकड़ सके। दोस्तों, लाइफ और डेथ में उसको एक को चुनना है और ईगल इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज फेस करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को फेंक देता है और अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर मार मार कर तोड़ देता है। फिर वो निर्जन जगह पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, चोंच और पंजे ठीक से ना निकल जाएं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसको 5 महीने लगते हैं और फिर इस पेन को झेलता हुआ, जो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था, वो लाइफ की सबसे ऊंची उड़ान भरता है और फिर से लाइफ का स्वागत करता है। पॉइंट नंबर 6 है कि ईगल एक फेयरलेस पक्षी है। जी हाँ, ईगल अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। बाधाओं को पार करके ही हमें कामयाबी मिलती है। ईगल स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, ये है आज का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7।
इसका मतलब ये है कि ईगल का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, जहाँ बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसले में छिप जाते हैं, वहीं ईगल उन्हीं तेज़ हवाओं के सहारे और ऊपर उड़ जाता है। वो इसके खूब एंजॉय करता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि टाइम कितना भी ख़राब हो, उसका रोना नहीं रोना चाहिए। हमें ये शिक्षा भी मिलती है दोस्तों कि लास्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी कि समय कितना भी ख़राब हो या कठिन क्यों ना हो, कठिन समय का सामना करिए, उसका रोना मत रोइए और उसे अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए। समझदार वही है जिन्हें कठिन समय को बदलने का हुनर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करके नेक्स्ट टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।